नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि तथा कन्या लग्न की बात करेंगे। 18 नवंबर से दोस्तों दो ग्रह इस तरह की स्थिति में होंगे कि आपके लिए ये जो नींव रखने जा रहे हैं 2025 में एंटर करने की, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। काफ़ी ऊंचाइयां दे सकते हैं आपको, बल्कि देंगे। स्थितियां आपके लिए सहज करेंगे। आपके रास्ते में जो अवरोध हैं वह कम करेंगे। क्या होने वाला है? 18 नवंबर से दोस्तों शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र वैसे ही दिग्बली हैं यहाँ पर 4th हाउस में। जब भी कोई ग्रह स्ट्रोंग होता है, केंद्र में स्थित होता है, उसके पास बल होता है, तो वह ग्रह जब अपने नक्षत्र में आ जाए तो निश्चित तौर से ऐसा ग्रह आपको मालामाल कर देता है। शुक्र क्या है? बेसिकली शुक्र धन है, ऐश्वर्य है, भौतिकता है, प्यार मोहब्बत है, आपका सुखद दाम्पत्य जीवन है। स्त्री पुरुष के अगर अच्छे संबंध होते हैं तो अच्छे शुक्र के कारण होते। और 4th हाउस में बैठा हुआ शुक्र, 4th हाउस वाहना स्थान है, आपके घर का, जमीन जायदाद का स्थान है, आपकी माता का स्थान है, पब्लिक में प्रतिष्ठा कुछ हद तक यहाँ से देखी जाती है, आपके रिश्तेदारों का स्थान है। तो इस भाव से आप ये आइडिया लगा सकते हैं 18 तारीख से जैसे ही शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है, और दिसंबर में भी यह काफ़ी दिन 9 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बहुत लंबी अवधि तक शुक्र का अपने नक्षत्र में रहना। हालांकि ये राशि परिवर्तन करके मकर राशि में 2 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे, परंतु अपने ही नक्षत्र में शुक्र जैसे ग्रह का, जो कि आपके भाग्य स्थान का मालिक है, धन भाव का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, तो धन को चमकाएगा, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार होगा, भाग्य की शक्ति साथ में लेकर चलेगा, दैवी कृपा साथ में लेकर चलने वाला ये शुक्र जब तक दोस्तों दिग्बली है, चतुर्थ भाव में है, देवगुरु बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन में भी है। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही राशि परिवर्तन में रहेगा 9 तारीख तक, बल्कि 2 तारीख तक, 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर को यह आगे चला जाएगा त्रिकोण में। तो ये शुक्र आपको क्या दे सकता है? पहले इसकी दूसरे ग्रह की भी अभी बात करते हैं, जो आपको इससे भी बेहतर स्थितियां देने वाला है। ये 2 ग्रह आपकी जिंदगी को ट्रैक पर लाने वाले हैं। क्या क्या सुखद घटनाएं हो सकती हैं, इसके ऊपर गौर करते हैं। शुक्र और गुरु के राशि परिवर्तन की हमने चर्चा की, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेपिटेशन हो जाता है कंटेंट का, और जो जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी के उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज वो मेरा वीडियो अंत तक देखते हैं, बारीकी तक देखते हैं, बारीकी में देखते हैं, और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। अच्छा लगता है जब एक जानकार कमेंट करता है या कोई सुझाव देता है। आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का मुझे दिल से इंतज़ार रहता है दोस्तों। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा। अगर आप न्यू कमर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, यही एक गुजारिश है। तो मैं कह रहा था, शुक्र दिग्बली चतुर्थ भाव में, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति त्रिकोण में, तो शुक्र को वैसे भी और भी बल मिल जाता है। और बृहस्पति शुक्र का राशि परिवर्तन कहना ना होगा, ये 4th हाउस को चमकाने वाला है। वो 4th हाउस क्या है?
आपका डोमेस्टिक लाइफ है, आपका घर है, आपका मकान है। अगर आपका अपना मकान नहीं है तो ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप इस अवधि में प्रॉपर्टी परचेज करने का विचार करें। कम से कम चर्चा तो जरूर होगी कि एक सुंदर भवन लिया जाए, एक सपनों का महल बनाया जाए। जैसा जैसा आपके पास दोस्तों पैसा होता है उस अनुपात में आप सोच सकते हैं कि मेरे पास 2 BHK हो, 3 BHK हो या इंडिपेंडेंट बंगलो हो। तो इस तरह के विचार आएंगे। अपने प्रेजेंट हाउस को एटलीस्ट डेकोरेट करने का तो मन करेगा, किसका नहीं करता, सभी का करता है। जहाँ पर व्यक्ति रहता है, भले वह छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में ही रहता हो, उसको भी आलीशान बनाने की कोशिश करेगा, साफ सफाई करेगा। ये शुक्र का प्रभाव होगा कन्या राशि तथा कन्या लगन के जातकों के ऊपर। और दूसरा, वाहन परचेज करने का योग भी बनाता है, कई तरह के भौतिक सुख भी देता है। साजो सामग्री, घर को डेकोरेट करने का सामान, अच्छा फर्नीचर, अच्छी आइटम्स, नया कूलर, नया एयर कंडीशनर आदि इत्यादि, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल के प्रवेश में बात करें तो 4th हाउस से ये देखे जाते हैं। ये भौतिक सुख हैं, शुक्र इनका कारक है भौतिक सुखों का, संसारिक सुखों का। ये हमारे जीवन को सुखी करते हैं। नए नए परिधान, और आपको देखिए आपकी माता का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कहने का मतलब आपके विचारों में मातृ सुख की अनुभूति होगी। आप निकटता फील करेंगे अपनी मदर के साथ इस अवधि में। कई बार होते आप विदेश में सेटल्ड हैं, मदर दूसरे देश में है, आप अगर हिंदुस्तानी हैं, अगर आप विदेश गए हुए हैं तो इस अवधि में आपको अपने मातृभूमि की याद आएगी, उस मदर के वात्सल्य की, उसकी करुणा की याद आएगी। और हो सकता है आप क्वालिटी टाइम अपने घर परिवार के साथ बिताएं, अगर दूर दराज में कहीं जॉब कर रहे हैं, विदेश में हैं इवन। तो ये शुक्र आपकी ज़िंदगी में बहार लाने वाला है। गुरु के साथ क्योंकि परिवर्तन है तो ये डेफिनेटली आपको 100 टाइम्स सुखी करने वाला है। और दूसरी बात, इस तरह की स्थिति बन जाती है जब व्यक्ति सुखी होता है तो वह डिसीजन बहुत अच्छा लेता है। उसका कारण बुध बन रहा है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बात की सबसे छोटे ग्रह कुमार ग्रह की। बुध भी कारण बन रहा है आपके सुखों में वृद्धि करने में। बुध शुक्र के जस्ट ऊपर तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग तो बना ही रहे हैं, परंतु बुध का भी नक्षत्र परिवर्तन दोस्तों बहुत बेहतर होगा। ये जो नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी समय से बुध कर चुके हैं, आपको बता दें अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र उसे कहते हैं, और लंबे समय तक ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। बुध है क्या? आप हैं, लग्नेश है, राशिपति है। तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध आपको पराक्रमी बनाता है, दोस्त मित्रों का, सोसाइटी का साथ मिलता है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, नेटवर्क सर्कल कहीं तो बुध बढ़ाने में मददगार होगा। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और कहीं भी कोई रिसर्च होती है, कोई साइंस की बात है, उसमें आप काफ़ी महारत हासिल करेंगे। कोई नई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स करना है, उसमें भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। नए नए आयाम खुलेंगे आपके लिए इस अवधि में। छोटी बड़ी यात्राएं करने का मौका मिलेगा जिससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो वैसे ही शुभ रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, साहस देगा बुध आपको तृतीय भाव में, और सूर्य का योग साथ में हो तो विदेशों में भ्रमण का मन करेगा, और साथ में विदेश यात्रा की योग भी बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का मालिक है। लग्नेश के साथ 12वें भाव के मालिक का संबंध बन जाए
वह भी तृतीय भाव में, तो डेफिनेटली आपकी वायु यात्रा की योग बन जाते हैं, या विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, स्टडी के लिए, वर्किंग वीज़ा इत्यादि के लिए आप ट्रैवल करें, ये संभव है। आपके कार्यों में गतिरोध नहीं आएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु शुक्र के साथ संबंध बनाने के कारण भाग्य आपका कई गुना बढ़ जाता, किस्मत साथ देती है। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक आपको सुखी कर रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाया है। बुध, सूर्य और गुरु का आपसी संबंध ये बताता है कि आपका बौद्धिक बल, आपकी वाक्पटुता, आपका कॉन्फिडेंस, आपका शौर्य, आपकी बहादुरी इस अवधि में काम आएगी। आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी संसार में समझा है, वो काम आएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएंगे इससे। इन सब स्थितियों के कारण कैरियर के में एक उछाल सा आ जाता है। 10th लॉर्ड भी हैं बुध, अपनी राशि में हो, अपने नक्षत्र में हो, तो अपनी राशि का 10th भाव के मालिक हैं, तो उसका कल्याण होगा। तो 10th हाउस के ऊपर शुक्र की दृष्टि भी, शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो कामकाज की स्थितियां शुक्र के कारण वैसे ही बेहतर हो रही हैं। शुक्र आपको परम भाग्यशाली बना ही रहा है। बुध का भी ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर लंबी अवधि तक करना, अगर हम 30 नवंबर तक की ही बात करें, तो इस अवधि में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे, आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर एम्पल, काफ़ी आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, बस आपको मन बनाना है। और बुध आपको मन बनाने के लिए एक्साइट कर रहा है, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है बुध, क्योंकि सूर्य के साथ भी हो चला है। बुध को और क्या चाहिए, सूर्य का साथ मिल जाए। बुध यहाँ पर अदरवाइज मंगल की राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु अपने नक्षत्र में तो बली हैं, इसलिए लगन का और 10th हाउस का आपको कई गुना बेहतर फल मिलेगा। 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, बल्कि दिसंबर का फर्स्ट वीक भी जोड़ लें, तो ये आपके लिए परम भाग्यशाली पीरियड है, जिसमें आपके कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट, आपकी कार्यशैली, आपका काम करने का तरीका बहुत बेहतर होगा। भाग्य साथ देगा। स्त्री वर्ग से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी इत्यादि, तो लाभान्वित होंगे। शिक्षा जगत में है, क्योंकि बुध का गुरु के साथ भी संबंध है, शुक्र का गुरु के साथ भी संबंध है, तो गुरु क्या शिक्षक हैं, गुरु क्या टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं। आप अच्छे गाइड, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एस्ट्रोलॉजर इवन बन सकते हैं इस अवधि में। जिन जातकों की कुंडली में गुरु केंद्र त्रिकोण में होता है, बुध और शुक्र के साथ संबंध होता है, तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। ये भी एक सूत्र है, देवा केरलम साउथ का एक ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें ऐसा वर्णित आता है। गुरु और बुध शुक्र आपस में त्रिकोण में हों, तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर, व्यक्ति का फल कथन, भविष्य कथन कमाल का होता है, और ऐसा जातक अपना नाम रोशन करके जाता है, सोसाइटी को कुछ ना कुछ देकर जाता है, क्योंकि तीनों ही शुभ प्लैनेट हैं। बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही त्रिकोण में हों, आपस में संबंध रखें, किसी तरह से भी बली होने चाहिए, कम से कम गुरु जरूर बली होने चाहिए, जो कि एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के कारक हैं। एनीवेज, तो ये अवधि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लाभ होगा, ब्रेव रहेंगे। सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। अक्सर बुध जब कमज़ोर होता है दोस्तों, तो व्यक्ति कन्फ्यूज्ड रहता है, व्यक्ति या डबल माइंड रहता है, इसे ही कन्फ्यूज़न कहेंगे। तो वो डिसीज़न नहीं ले पाता,
जब डिसीजन नहीं ले पाता तो उसे झुंझलाहट होती है, इवन परेशानी होती है और टेंशन भी हो जाती है इन पीक कंडीशंस में। जब ज़्यादा सोचते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते, स्थितियों को कंट्रोल कर नहीं पाते, कुछ करना चाहते हैं, तो बुध ऐसी स्थिति में नहीं है। अपने ही नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध का ये गोचर इस अवधि में आपको 2025 की दहलीज पर पहुंचा रहा है कि आप बहुत आसानी से प्रोग्रेस करते चले जाएं। देखिए, एक फ्लो बन जाता है, उसमें रुकावट मत आने दें। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। दिस वर्ड इज बेस्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट। अनलिमिटेड सक्सेस के योग बने हुए हैं, इंजॉयमेंट के योग बने हुए हैं, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ, ये अति सुंदर पहले कभी नहीं था। संसार इतना भला आपको पहले कभी नहीं लगा होगा जो अब लगेगा। लोग आपके साथ होंगे, भाई बंधुओं का, मित्रों का, पड़ोसियों का साथ भी मिलेगा। बहुत ज़रूरी होता है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस परिवेश से आइसोलेट होकर हम सोच नहीं सकते। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट आवर एनवायरनमेंट। जो भी लोग हैं, जो भी क्रिएचर हैं हमारे आसपास, सो थिंग्स आर जस्ट एक्सीलेंट फॉर यू। आज इतना ही। प्लीज़ टू सब्सक्राइब। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।